Today my topic of anatomy lecture is superficial muscles of the posterior compartment of leg। तो लेग के पीछे जो है मतलब जो मसल्स है उस दो ग्रुप में जो है मतलब अरेंजमेंट है। एक सुपरफिशियल ग्रुप जिसमें 3 मसल्स होते हैं और एक डीप ग्रुप जिसमें जो है मतलब 4 मसल्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सुपरफिशियल मसल्स जो है लेग के पीछे जो है मतलब है उसमें पहला जो मसल्स है वो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है और दूसरा जो है ये सोलियस मसल है, सोलियस मसल, और तीसरा है प्रांडेलिस मसल है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस इज द फर्स्ट मसल। देखिए गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का नाम गैस्ट्रोक्नीमियस क्यों रखा गया है। देखिए गैस्टर जो है, गैस्ट्रो बना है गैस्टर से और गैस्टर का मतलब स्टमक होता है और नीम KNEMES नीम जो है ये नीमियस जो है नीम से बना है जिसका मतलब लेग होता है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस का मतलब होता है स्टमक ऑफ लेग, यानी कि जो है लेग का टांग का जो है स्टमक जो है, तो ये बेली भी कहते हैं, मतलब गैस्टर को बेली भी कहते हैं, स्टमक भी, यानी बेली ऑफ लेग। तो ये लेग का जो मतलब इसको काफ मसल भी कहते हैं, काफ मसल पिंडली का जो है मसल्स है, हिंदी में पिंडली कहते हैं जो है। तो पिंडली का मसल्स जो है ये है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स का ओरिजिन जो है ये मसल कहाँ से, इसके बाद 2 हेड होते हैं। देयर आर 2 हेड्स ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, एक मीडियल हेड होता है और एक लेटरल हेड होता है। तो मीडियल हेड जो है ये बड़ा होता है, मीडियल हेड इज लार्जर एंड लेटरल इज स्मॉलर। तो 2 हेड होते हैं, एक मीडियल हेड होता है और एक लेटरल हेड होता है। तो मीडियल हेड बड़ा होता है, लेटरल हेड छोटा होता है। अब देखिए इसमें मीडियल हेड का ओरिजिन जो है या लेटरल हेड का, दोनों हेड का ओरिजिन इसी फीमर बोन से होता है। तो मीडियल हेड का ओरिजिन जो है फीमर के लोअर एंड पर, फीमर का जो लोअर एंड होता है तो लोअर एंड पर जो 2 कंडाइल होते हैं, मीडियल कंडाइल होता है और लेटरल कंडाइल होता है। तो मीडियल हेड का ओरिजिन जो है इसी मीडियल कंडाइल, जो मीडियल कंडाइल है और मीडियल कंडाइल की जो है यहाँ पर एक पोस्टीरियर जो सरफेस होता है और मीडियल सरफेस, इसी मीडियल सरफेस के ऊपर जो है जो मीडियल सरफेस होता है मीडियल कंडाइल का, इसी के ऊपर जो है मतलब एक डिप्रेशन होता है, पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन। ये मीडियल कंडाइल है तो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर ये पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन होता है, एडक्टर ट्यूबरकल के पीछे होता है और मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर और पीछे होता है, इसलिए इसका नाम पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन। तो यहां से सम फाइबर ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल अराइज फ्रॉम द पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन। तो ये पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन है जो है मीडियल कंडाइल के एडक्टर ट्यूबरकल के पीछे है। तो कुछ फाइबर यहां से राइज होते हैं और कुछ फाइबर पॉप्लिटियल सरफेस, दिस द पॉप्लिटियल सरफेस। इस ये लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर का जो है जो पोस्टीरियर सरफेस है ये पॉप्लिटियल सरफेस कहलाता है। पॉप्लिटियल पॉपर से, क्योंकि ये पॉपर से मतलब बैक ऑफ नी, तो ये नी के जो है पीछे होता है ये सरफेस, इसलिए इसका नाम पॉप्लिटियल सरफेस रखा गया है। तो ये पॉप्लिटियल सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये पॉप्लिटियल सरफेस का जो ये रेस्ट एरिया है, ये रेस्ट एरिया है। तो यहाँ एडिशन टू द पोस्टीरियर सुपीरियर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, इसी के पास में जो पॉप्लिटियल सरफेस का ये रेस्ट एरिया है। तो सेकंड साइट ऑफ ओरिजिन इज पॉप्लिटियल सरफेस नियर टू द पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन, एडक्टर ट्यूबरकल के पास में जो पॉप्लिटियल सरफेस का जो है ये रेस्ट एरिया है, ये सेकंड साइट ऑफ ओरिजिन है। और थर्ड साइट ऑफ ओरिजिन, तीसरी जगह का होता है जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है नी जॉइंट का। तो कैप्सुलर लिगामेंट का जो है जो फाइबर होता है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, तो सम फाइबर ऑफ दिस मसल अराइज फ्रॉम द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। ये मीडियल हेड का जो है ओरिजिन हो गया। तो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल कहां से राइज होता है, मीडियल कंडाइल के पोस्टेरो सुपीरियर डिप्रेशन से जो एडक्टर ट्यूबरकल के पीछे होता है और कुछ फाइबर जो है
पॉप्लिटियल सरफेस के रेस्ड एरिया जो एडजेसेंट जो है मतलब पोस्टीरियर सुपीरियर डिप्रेशन के पास में जो पॉप्लिटियल सरफेस का एरिया है, रेस्ड एरिया, यहाँ से होता है। और थर्ड साइड ऑफ ओरिजिन जो है जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है नी जॉइंट का, यहाँ से होता है। तो 3 जगह से मीडियल जो है मतलब हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस मसल एराइज करता है जो है। अब देखिए जो लेटरल हेड होता है जो छोटा होता है, तो लेटरल हेड का ओरिजिन जो है लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर से होता है। कहां पे होगा? लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर के लेटरल सरफेस से होता है। ये दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर। और कुछ फाइबर ये लेटरल जो है सुप्राकंडाइलर लाइन से होता है, सुप्राकंडाइलर लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन। और कुछ फाइबर थर्ड जो साइड ऑफ ओरिजिन है वो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। तो इस तरह से मीडियल हेड का ओरिजिन भी 3 जगह से होता है और लेटरल हेड का भी ओरिजिन 3 जगह से होता है। पहला जगह क्या है? लेटरल कंडाइल का लेटरल सरफेस। सेकंड दूसरी जगह कौन सा है? ये लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन। और जो थर्ड जो तीसरी जगह है वो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। अब देखिए इसका जो इंसर्शन होता है जो है तो सोलियस मसल का जो टेंडन होता है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का जो टेंडन होता है, तो दोनों टेंडन, ये गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का टेंडन और ये जो है सोलियस मसल का, दोनों का टेंडन जो है मतलब कॉमन जो है दोनों मिल जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन टेंडन, ये मार्कर जो है ठीक है, इसमें गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का भी टेंडन है और ये सोलियस मसल का, दोनों शुरू हो गया है और एक सिंगल टेंडन बन गया है। इस सिंगल टेंडन का नाम जो है टेंडोकैल्किनियस है, टेंडोकैल्किनियस है। और इसको टेंडो अकीलिस भी कहते हैं, टेंडो अकीलिस, ACHILLES है। तो टेंडो अकीलिस जो है ये एक जो है सी गॉड यानी समुद्र का जो है देवता था। और ये देवता जो है समुद्र के 50 देवता थे। और ये जब देवता छोटा था तो इसकी मदर, इसकी माता जी ने जो है इस अकीलिस को जो है एक देवता का बलिदान कर दिया था। एड़ी पकड़ करके, हील को पकड़ करके, इसी टेंडन को पकड़ करके जो है उसको पानी में डुबो दिया था। एक नदी थी जो है रिवर स्टिक्स, जो अंडरवर्ल्ड जो है रिवर है, उसी में इस एड़ी को पकड़ के पूरी बॉडी को डुबो दी थी। वो बच्चा जो है इन्फेंटाइल लाइफ में, इन्फेंट जब था, छोटा बच्चा था, तो उस बच्चे को ने, वो भी समुद्र का देवता बनता, लेकिन बचपन में ही उसको जो है वो मार डाली थी, कत्ल कर दी थी जो है। तो उसकी माँ के पास 50 जो है बेटे थे। एक बेटे का बलिदान जो है अकीलिस को जो है इसी टेंडन को, इसी हील को पकड़ करके मतलब उसने उसको डुबो के मार डाला था। और इस टेंडन का, दोनों गैस्ट्रोक्नेमियस मसल और सोलियस मसल का टेंडन जो है इसी जो ये कैल्किनियम बोन है, कैल्किनियम बोन, इसको हील बोन भी कहते हैं, एडी की हड्डी भी कहते हैं। तो हील बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस है, तो पोस्टीरियर सरफेस का अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3, ऊपर का 1/3 हिस्सा और बीच का 1/3 हिस्सा और नीचे का 1/3। तो ये जो मिडिल 1/3 होता है, इसी जो है मिडिल 1/3 पर इस टेंडोकैल्किनियस मसल का जो है इंसर्शन होता है। यानी कि गैस्ट्रोक्नेमियस मसल और सोलियस मसल बोथ आर इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्किनियम बोन। तो पूरे पोस्टीरियर सरफेस में नहीं, लेकिन बीच का जो मिडिल 1/3 होता है पोस्टीरियर सरफेस, उसी पर जो है दोनों मसल का, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल और सोलियस मसल का, दोनों का कॉमन टेंडन जो टेंडोकैल्किनियस के नाम से मशहूर है। और इसका दूसरा जो है टेंडो अकीलिस। तो टेंडो अकीलिस जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंडन, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल एंड सोलियस मसल। ये कॉमन टेंडन इसी जो कैल्किनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस के मिडिल 1/3 पे इंसर्ट होता है जो है। तो इस तरह से इसका जो नर्व सप्लाई होता है वो टिबियल नर्व होता है। S1 और S2 इसका रूट वैल्यू है, फर्स्ट सैक्रल नर्व और सेकंड नर्व। तो टिबियल नर्व इज द मीडियल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व। जो थाई में जो है जो पोस्टीरियर मतलब कंपार्टमेंट की मसल्स है जो है, तो वो सियाटिक नर्व जो है मतलब सप्लाई करती है। तो वही सियाटिक नर्व का जो मीडियल मतलब ब्रांच होता है, जिसको जो है टिबियल नर्व कहते हैं। तो टिबियल नर्व का जो है मतलब ये गैस्ट्रोक्नेमियस मसल सप्लाइड बाय द टिबियल नर्व। द रूट वैल्यू ऑफ व्हिच इज S1 एंड S2
तो फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व और सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व ये रूट वैल्यू है टिबियल नर्व का, जो कि गैस्ट्रोक्नेमियस मसल को। इसका एक्शन क्या है? गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का एक्शन क्या है? ये मतलब प्लांटर फ्लेक्शन करता है, यानी नी जॉइंट का जो है प्लांटर फ्लेक्शन करता है, और जो एंकिल जॉइंट है उसका प्लांटर फ्लेक्शन करता है, और नी जॉइंट का जो है ये फ्लेक्शन करता है, नी जॉइंट का फ्लेक्शन करता है। ये फ्लेक्सर मसल होता है नी जॉइंट के लिए, और एंकिल जॉइंट के लिए प्लांटर फ्लेक्शन करता है, यानी कि जो है हील को जो है उठाता है, जमीन के ऊपर करता है, और फोर फुट को जो है जमीन पर रखता है जो है। तो एंगल बिटवीन द फ्रंट ऑफ द लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट इज इंक्रीज्ड। इस मसल के एक्शन से क्या होता है कि आदमी वॉकिंग एंड रनिंग करता है जो है, क्योंकि वॉकिंग करने में या रनिंग में जो है हील को उठाना पड़ता है, एड़ी को उठाना पड़ता है, तब कदम आगे बढ़ता है। तो ये प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकिल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट को मोड़ता है और एंकिल जॉइंट को प्लांटर फ्लेक्शन करता है जो है। सेकंड मसल है सोलियस मसल। देखिए सोलियस मसल सोलिया से बना है, इसका जो है ओरिजिन जो है रूट सोलिया से बना है। सोलिया का मतलब होता है सोल, जो तालू होता है पैर का, जो तालू होता है जो है। तो सोलियस मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम द सोलिया मीनिंग सोल, यानी पैर का जो तालू होता है उसको सोल कहते हैं। तो ये मसल जो है सोल शेप होता है, सोल शेप तालू की तरह होता है, इस वजह से इस मसल का नाम द बेसिस ऑफ शेप दिस सोलियस मसल इज नोन एज, मतलब सोलियस मसल। तो इस सोल की होने की वजह से, तालू के शेप की होने की वजह से इस मसल का नाम सोलियस रखा गया। और इसका ओरिजिन जो है ये फिबुला बोन के हेड के पीछे होता है। फिबुला बोन के जो ये हेड है, दिस द हेड ऑफ फिबुला बोन, तो इसी के बैक साइड में जो है इस मसल का ओरिजिन होता है। और जो इस फिबुला का शैफ्ट होता है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस के अपर 1/4 पे। तो फिबुला बोन के शैफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर का जो है 1/4 हिस्सा होता है, ऊपर का 25% हिस्सा होता है, तो यहां पे होता है। फिबुला के शैफ्ट के मतलब पोस्टीरियर सरफेस के अपर 1/4 पर जो है यहां पर सोलियस मसल का ओरिजिन होता है, और टिबिया बोन पर भी होता है। इसका ओरिजिन जो है फिबुला बोन पर भी होता है और टिबिया बोन पर भी होता है। टिबिया बोन पे कहां पे होगा? ये टिबिया बोन का जो है जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, टिबिया बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, तो इसी पोस्टीरियर सरफेस पर जो है एक सोलियल लाइन होता है, सोलियल लाइन होता है। तो यहां से तो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया बोन, तो टिबिया बोन का जो शैफ्ट होता है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर एक सोलियल लाइन होता है, यहां से होता है। और जो मीडियल बॉर्डर होता है ये शैफ्ट का, तो मीडियल बॉर्डर के अपर 1/3 पर होता है, मीडियल बॉर्डर के अपर 1/3 पर होता है। तो इस तरह से दिस सोलियस मसल अराइज फ्रॉम द टू बोन। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस मसल। एक तो फिबुला बोन है ये, तो फिबुला बोन के हेड के पीछे बिहाइंड द हेड ऑफ द फिबुला, और दूसरा फिबुला बोन के शैफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के अपर 1/4 पर, और टिबिया बोन के पोस्टीरियर सरफेस का जो सोलियल लाइन होता है यहां से होता है, और शैफ्ट का जो मीडियल बॉर्डर होता है उसका अपर 1/3 होता है, यहां से होता है। तो टिबिया बोन और फिबुला बोन दोनों जगह से सोलियस मसल का ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन इसी जो है सोलियस मसल का इंसर्शन जो है इसी कैल्किनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस के मिडिल 1/3 के, मतलब मिडिल 1/3 में होता है। बता चुका हूं कि गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का टेंडन और सोलियस मसल का टेंडन दोनों का कॉमन टेंडन जो है, मतलब जिसको टेंडो कैल्किनियस कहते हैं, इसी को टेंडो अकिलिस कहते हैं। तो इसी दोनों का कॉमन टेंडन, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का टेंडन और सोलियस मसल का टेंडन, दोनों मसल का जो है इंसर्शन इसी कैल्किनियम बोन के पोस्टीरियर सरफेस के मिडिल 1/3 में होता है। और इसका जो नर्व सप्लाई होता है सोलियस मसल का, ये मतलब टिबियल नर्व होता है, टिबियल नर्व, यानी ये जो गैस्ट्रोक्नेमियस मसल को टिबियल नर्व सप्लाई किया था, इसका भी रूट वैल्यू जो है S1 और S2 होता है जो है।
इसका जो एक्शन होता है सोलियस मसल का, मतलब प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकिल जॉइंट। तो एंकिल जॉइंट का प्लांटर फ्लेक्शन करता है और नी जॉइंट का फ्लेक्शन करता है। तो नी जॉइंट के लिए फ्लेक्शन मसल का काम करता है और एंकिल जॉइंट के लिए प्लांटर फ्लेक्शन का काम करता है जो है। तो दोनों का एक्शन जो है सेम है। और ये है प्लांटेरिस मसल। तो प्लांटेरिस मसल जो है ये जो है प्लांटा से बना है। तो प्लांटेरिस मसल का जो है जो मतलब नाम रखा गया है, तो प्लांटा का मतलब सोल होता है। तो इसका भी जो है मतलब ये जो शेप होता है सोल की तरह से होता है, जैसे फ्लैट होता है, चपटा होता है, इसलिए इसका नाम जो है प्लांटेरिस रखा गया है जो है। और इसका ओरिजिन जो है ये जो फीमर बोन होता है, इसका ओरिजिन फीमर बोन के, इसका ओरिजिन जो है फीमर बोन के मतलब इसी पॉप्लिटेयर सरफेस से होता है। पॉप्लिटेयर सरफेस जो है इसी पॉप्लिटेयर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है फीमर बोन के। और इसका इंसर्शन जो है, इसका इंसर्शन जो है ये जो कैल्किनियम बोन होता है इसके मतलब पोस्टेरियर सरफेस के मतलब इसी मिडिल 1/3 पे। और ये जो मीडियल साइड होता है, मीडियल साइड, तो मीडियल साइड जो है ये जो टेंडो कैल्किनियस का इंसर्शन जहां पे हुआ है उसके मीडियल साइड पे प्लांटेरिस मसल का टेंडन होता है, इंसर्शन होता है। तो तीनों मसल का इंसर्शन जो है इसी पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द कैल्किनियम बोन के मिडिल 1/3 पे होता है। तो दो मसल गैस्ट्रोग्नोमियस मसल और सोलियस मसल का जो इंसर्शन एक जगह कॉमन होता है और इसके मीडियल साइड में प्लांटेरिस मसल का इंसर्शन होता है। इसका भी नर्व सप्लाई जो है टिबियल नर्व होता है और इसका जो है एक्शन जो है वही प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकिल जॉइंट और ये फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट होता है। और इसका जो है मतलब अगर कोई मसल डैमेज हो जाए तो इसका टेंडन मतलब उसका ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज करिए। ये वेस्टिजियल मसल्स होता है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में एब्सेंट होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है। तो मेन जो मसल्स है ये गैस्ट्रोग्नोमियस मसल और सोलियस मसल। तो गैस्ट्रोग्नोमियस मसल के दो हेड होते हैं, मीडियल हेड और लेटरल हेड और ये सोलियस। तो तीनों मसल गैस्ट्रोग्नोमियस मसल का दोनों हेड और ये सोलियस तीनों मिलाकर के ट्राइसेप्स सूरी मसल कहते हैं। ट्राइसेप्स सूरी मसल कहते हैं। ट्राइसेप्स सूरी, SURAE सूरी मसल। तो ट्राइसेप्स सूरी मसल जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोग्नोमियस मसल, दूसरा लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोग्नोमियस मसल और तीसरा जो है सोलियस मसल। तो इन तीनों मतलब दोनों हेड और सोलियस मसल के जो है एक साथ जो है ट्राइसेप्स सूरी मसल। तो ट्राइसेप्स सूरी मसल के बारे में अगर एग्जाम में आए तो इसमें गैस्ट्रोग्नोमियस मसल का मीडियल हेड और लेटरल हेड और सोलियस मसल जो है तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो है। तो इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।